एक और सक्षमता परीक्षा की बहिष्कार की घोषणा करते हैं, बीपीएससी की बहिष्कार की घोषणा करते हैं, और इन्हीं के पदाधिकारी इन सबों परीक्षा में उत्तीर्ण होकर शिक्षकों के ऊहापोह की स्थिति में रख दिए हैं। तो इनका अपना कोई सिद्धांत थोड़े है, ये पद और कुर्सी के मोह में ये लोग हैं, और शिक्षक बेचारे दिशा विहीन हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र। इन दिनों शिक्षा विभाग लगातार अपने नए नए आदेशों को लेकर सुर्खियों में है, जिससे पूरे शिक्षक जगत में आज शिक्षा विभाग के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक और जहां सक्षमता पास शिक्षक जो हैं आज से अपने अपने नए स्थानों पर नियुक्ति करेंगे, तो वहीं अब तक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है अब तक फंसता हुआ दिख रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है, सबसे पहले तो ये सवाल है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का ये जो मामला है फंसता दिख रहा है, क्योंकि अब 2024 से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस महीने में हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा, लेकिन अब 2025 का आगमन हो चुका है। कब तक इस तरह से होता रहेगा? इस महीने में हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा, करते करते वर्ष 2024 बीत गया, शोध ही होता रहा, और शिक्षा में कोई गुणात्मक परिवर्तन या शिक्षकों की दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। कभी नियुक्ति का मामला, कभी स्थानांतरण का मामला, कभी पदस्थापन का मामला, कभी वेतन का मामला, तो विसंगतियां तो इनके बीच में तो पनप ही रही है, और कभी सुधार संभव दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं और शिक्षक संघ हैं, वो सब अपनी यथा स्थिति पर रोना रो रहे हैं, और सरकार के नौकरशाह चैन की बंसी बजा रहे हैं, और रोज नित्य नए आदेश, नए प्रयोग, नई प्रशिक्षण व्यवस्था, नई आदेश, जिसमें कई ऐसे आदेश हैं जिसकी निंदा करना और निंदनीय, ये दोनों बातें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि जब तक इन पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, शिक्षा में कोई विकास नहीं होगा। कभी एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाइए, एनसीईआरटी की पुस्तकें अवेलेबल कराइए, अब +2 तक, 1 to 5 तक तो इनके पास किताबें नहीं जुटी। एससीईआरटी में जितनी किताबें आई वो सब विसंगतिपूर्ण आई और त्रुटिपूर्ण आई, और अब एनसीईआरटी की पुस्तकें से पढ़ाई होगी 1 से 8 तक के बच्चों को। देखिए आगे होता है क्या। ये तो शोध का विषय बना रखे हैं शिक्षा पर और शिक्षकों पर, पड़ताल और यातनाओं का दौर चला रहे हैं। इससे क्या शिक्षा में विकास हो जाएगा क्या, या प्रगति हो जाएगी क्या? ये नौकरशाह और सरकार के सुस्त शिक्षा मंत्री, पूर्व के शिक्षा मंत्री तो आउटपुट और इनपुट की बात कर रहे थे, और ये तो सुस्त हैं। ये तो सरकार जब बोलेगी तब ये कुछ करेंगे। सरकार कुछ बोलते हैं, शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, और इनके नौकरशाह तो और तुगलकी फरमा रहे हैं। इससे शिक्षा का विकास संभव नहीं है। अभी देखिए, सक्षमता परीक्षा की बात, काउंसलिंग में इतना देर लगा दिया, और राजकर्मी का दर्जा देने, बीपीएससी TRE2 TRE3 का भी रिजल्ट हो गया, और बीपीएससी के जो प्रधानाध्यापकों का जो चयन किया गया ऊहापोह की स्थिति में है। सारे विद्यालय प्रभारियों पर आश्रित हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप विद्यालयों में हो रहे हैं। शिक्षक कई टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो समस्याएं उत्पन्न होगी। कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, और अभी तो सक्षमता वाले जो अपने मूल विद्यालय में जाएंगे, कहाँ से विरमित होंगे कि नई इनकी बहाली है, या विरमण पत्र इनका होगा, या इनका वेतनमान क्या होगा, इसका कोई आधार नहीं है। कोई आधार नहीं है अभी तक, न कोई आदेश निर्गत हुआ है। ऐसी स्थिति में तो लगता है लाल फीताशाही शिक्षा विभाग में ही चल रहा है, और शिक्षक तो बेचारे मूक बने हुए हैं, आदेशों का पालन कर रहे हैं। और जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं बिहार के जिले स्तर के, सबों में भ्रष्टाचार का जो आलम है, नियुक्ति पत्र में, नो ड्यूज में, तो विरमण में, इस तरह का बहुत सारा, क्या कहिए,
संभव नहीं है शिक्षा में सुधार। सर तो क्यों लगता है लगातार जो इतने शिक्षक संघ है बिहार में, आखिर इसमें दरार क्यों आई? बिहार में शिक्षकों को कई कैडर में विभक्त कर दिया गया। अभी भी 8 कैडर हैं। ये कौन किया सर? ये नौकरशाह, और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है या नहीं, और उनके जो सलाहकार हैं चौधरी जी, वो शिक्षा मंत्री थे तो कुछ स्थिति संभली थी, लेकिन ये तो शिक्षा मंत्री तो एकदम सुस्त हैं। इनको तो कोई जानकारी नहीं है और शिक्षा से कोई इनको संबंध नहीं है। शिक्षा पर सिर्फ विचार करते हैं, आदेश देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के गोल मटोल बातें करते हैं, जिसका पालन भी नहीं होता है। और ये नौकरशाह भी उनका पालन नहीं करते हैं। ये कुछ बोलते हैं और नौकरशाह की आवाज कुछ होती है और नीचे के पदाधिकारी आदेश कुछ करते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग। क्या लगता है सर, जो शिक्षक अभी अब नियुक्ति पे हैं, जो अभी अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो क्या सरकार के पूरी दबाव में काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के दबाव में काम कर रहे हैं? क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि शिक्षक संघ में जो है अब एकता नहीं है, और जिसके कारण मन महसूस करके उन्हें अपना काम करना पड़ रहा है, विरोध नहीं कर पा रहे। एक संघ तो शताब्दी वर्ष की ओर जा रही है, उपलब्धियां शून्य, और शताब्दी वर्ष की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों की समस्याओं को देखिए। आज जिनका पदस्थापन और जो आज योगदान करने जा रहे हैं, वरीय कौन होंगे, कनीय कौन होंगे, इनका वेतनमान क्या होगा, इनकी पदोन्नति और प्रोन्नति का क्या मामला होगा, या सब बीपीएससी से होंगे? आप निर्णय लीजिए, सड़कों पर आइए, शिक्षकों को एकजुट कीजिए। एक और सक्षमता परीक्षा की बहिष्कार की घोषणा करते हैं, बीपीएससी की बहिष्कार की घोषणा करते हैं, और इन्हीं के पदाधिकारी इन सबों परीक्षा में उत्तीर्ण होकर शिक्षकों के ऊहापोह की स्थिति में रख दिए हैं। तो इनका अपना कोई सिद्धांत थोड़े है। ये पद और कुर्सी के मोह में ये लोग हैं, और शिक्षक बेचारे दिशाविहीन हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। आप आज 1 तारीख को योगदान करने का पूरा घनघोर प्रयास चल रहा है, तो दूसरी ओर एक आदेश शिक्षक संघों के द्वारा या तथाकथित शिक्षक नेताओं के द्वारा इनके वेतनमान पर और इनके इंक्रीमेंट पर बातें हो रही है कि 1 तारीख को आप योगदान करेंगे तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, आपके वेतनमान में बढ़ोतरी नहीं होगी। और दूसरी ओर है कि आप जूनियर भी हो जाएंगे 2 तारीख को करेंगे। तो विचित्र सी स्थिति है इनके पदस्थापन, असमंजस में पड़ गए। बिल्कुल इनके पदस्थापन, इनके स्थानांतरण, इनके सेवा शर्त और इनकी सुविधाएं। जो नियोजनवाद के जनक थे वो आज चुप हैं और इनकी सारी सुविधाएं छीन रही है। समस्याओं का इन पर सागर उमड़ पड़ा है और ये उसमें तैरना नहीं पा रहे हैं और वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और एकजुटता इनकी संगठनात्मक स्थिति और संघीय यथास्थिति जो चरमरा सी गई है, अब भविष्य में कुछ दिनों के बाद ही संभव है। और तो क्या लगता है सर, मंत्री जी के आगे जो है कि ये जो अधिकारी हैं उनका बोलबाला चल रहा है? मंत्री जी तो शून्य हैं, एक इनपुट और आउटपुट देखते चल गए और ये संभालते संभालते चले जाएंगे। अभी भी शिक्षा मंत्री को बदलें और तमाम भ्रष्ट पदाधिकारियों की जांच करें। आय से अधिक संपत्ति ये अर्जित कर चुके हैं ये सारे लोग, और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए हैं। और उनके सहयोगी कोई भी जिला शिक्षक प्रतिनिधि या विधायकगण या जनप्रतिनिधि, एमपी, एमएलए कुछ बोल रहा है शिक्षा विभाग के बारे में, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे चुप्पी साधे हुए हैं। अभी बीपीएससी का एक हथकंडा मिल गया है विपक्ष के लोगों को, और सत्ता पक्ष के लोगों में अब ये शिक्षकों की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी सब समाप्त हो गया। अब एक नया हथकंडा बीपीएससी के पर लाठीचार्ज, बीपीएससी की परीक्षा रद्द करो, ये एक साजिश के तहत राजनीतिक नाटक चल रहा है। और क्या तो शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता कैसे आएगी सर? शिक्षा में गुणवत्ता के लिए पुराने शिक्षकों के सेवा शर्त, उनके नियमावली
और उनका हूबहू पालन होना चाहिए। और ये ठंडा और गर्मी का छुट्टी देने से होगा? प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति पहले कीजिए। जब तक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं होगी, विद्यालयों की शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऐप बनाने से शिक्षा में सुधार हो जाएगा क्या? शिक्षकों की हाजिरी हो जाने से क्या होगा? आज आप विद्यालय खोल दिए हैं 1 जनवरी को, इसमें आप आज की स्थिति और उपस्थिति छात्रों की जांच कर लीजिए। शिक्षक 100% उपस्थित है और छात्र 100% अनुपस्थित है। वाह, क्या शिक्षा है! आप माहौल को जानिए, बिहार की संस्कृति को जानिए, बिहार की सभ्यता को जानिए, और तभी उसके अनुसार आप शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और शिक्षकों की यथास्थिति उनकी सुविधाओं को बहाल कीजिए, तभी शिक्षा में सुधार संभव है। आज ग्रामीण स्तर से लेकर मिड डे मील से लेकर सचिवालय स्तर तक जो भ्रष्टाचार का मामला है, इसकी जांच कीजिए और इसको समाप्त कीजिए। और सरकारी स्तर पर दीदी की रसोई को हैंडओवर कीजिए। तभी प्राथमिक स्तर जब तक नहीं सुधरेगा, उच्च माध्यमिक तक कोई सुधार संभव नहीं है। महाविद्यालयों की स्थिति में भी कोई सुधार निकट भविष्य में संभव नहीं है। आज पूरे प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर तक जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, कदाचार है, अनियमितता है और थोपी हुई जो शिक्षा विभाग का आदेश है, नौकरशाहों का जो अभी खुलेआम जो नाटक चल रहा है, इसका जब तक खात्मा नहीं होगा, शिक्षा में कोई गुणात्मक परिवर्तन और शिक्षकों में कोई गुणात्मक विकास संभव नहीं दिख रहा है निकट भविष्य में। तो जैसा कि आपने सुना, शैलेंद्र शर्मा ने साफ कहा है कि जिस तरह से बिहार सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाना चाहती है, तो उस गुणवत्ता को लाने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री को उन्हें पदमुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि इस शिक्षा मंत्री के रहते हुए आज अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। पूरी तरह से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, शिक्षकों की पूरी सुविधा देनी चाहिए, तब जाकर के शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। और ऐसे में ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि जिस तरह से आज शिक्षक संघ में दरारें देखने को मिल रही है, उन्हें एकजुट होने की आवश्यकता है और शिक्षकों के मुद्दों को सड़कों से लेकर के सदन तक उठाने की जरूरत है, जिसके बाद ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जा सकती है। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।